Good morning, students. Welcome back in class of business studies. Today we will continue chapter 5 emerging modes of business. And today's topic is outsourcing concept. That what is outsourcing, what is BPO. तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे. आउटसोर्सिंग कंसेप्ट है क्या? आउटसोर्सिंग का मीनिंग है कि जब एक बिज़नेस के पास, एक बिज़नेस फर्म के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे काम होते हैं और वो अकेले उस सारे काम को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पा रही होती, तो वो क्या करती है, बाहर वाली किसी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प लेती है और वो अपना वो सारा एक सिंगल टास्क उस ऑर्गेनाइजेशन को दे देती है कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी है। तो वो उसकी सारी हेल्प ले लेती है और उसको पेमेंट कर देती है। तो किसी की हेल्प लेना किसी स्पेशल टास्क के लिए, तो वो है आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ओवर द लास्ट डिकेड से 10 सालों में ए न्यू टाइप ऑफ बिजनेस विच सर्विस विद इन सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम पॉपुलर इन द वर्ल्ड। तो आउटसोर्सिंग दिनों दिन बहुत पॉपुलर हो रही है। बीपीओ रेफर्स टू गेटिंग अ बिजनेस टास्क, एक टास्क को करवाना थ्रू एन आउटसाइड एजेंसी, किसी बाहर वाली एजेंसी से। ओके तो जब हमारे से सारे, एक बिजनेसमैन से सारे टास्क नहीं हो रहे, तो वो क्या करता है, किसी आउटसाइड एजेंसी की हेल्प लेता है, तो उससे सारा काम करवा लेता है। इनिशियली ओनली अ फ्यू कंपनीज इन यूनाइटेड स्टेट्स अडोप्टेड दिस प्रैक्टिस। पहले मतलब पुराने समय में स्टार्टिंग में सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ने ही इसको स्टार्ट किया था, बट लेटर ऑन इट बिकम पॉपुलर इन अदर कंट्रीज आल्सो। बट दिनों दिन इसकी पॉपुलैरिटी बहुत अदर कंट्रीज में भी हो रही है। अर्लियर कंपनीज यूज टू हायर आउटसाइड एजेंसीज टू परफॉर्म टास्क विच यूज़ टू कम अप ओकेजनली। जो काम उनसे नहीं हो रहे, तो वो क्या करती है, बाहर वाली आउटसाइड एजेंसी को अपॉइंट करती है और उनसे वो काम परफॉर्म करवा लेती है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज यूज टू हायर सर्विस ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स फॉर गेटिंग देयर एम्प्लॉयज़ ट्रेंड। उनके पास टाइम नहीं है एक बिजनेसमैन के पास कि वो सारे अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे सके, तो वो क्या करते हैं, एक ट्रेनर को अपॉइंट करते हैं। ओके एजेंसी को अपॉइंट करते हैं जो कि उनके एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे सके। तो ये क्या है, आउटसोर्सिंग है कि बाहर वाली एजेंसी को अपॉइंट किया ताकि वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे सके। ओके तो सो दिस इज एग्जांपल ऑफ बीपीओ। द कंपनीज हैव स्टार्टेड हायरिंग आउटसाइड एजेंसी टू परफॉर्म रूटीन जॉब्स। जो कंपनी की रूटीन जॉब्स हैं, जैसे सेल सर्विस का काम हो सकता है, बुक्स मेंटेन का काम हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट का काम हो सकता है, कॉलिंग रिकॉर्ड करने का, कॉल अटेंड करने का। तो इन सभी वर्क्स के लिए वो क्या करते हैं, किसी एजेंसी को अपॉइंट करते हैं जो उसके काम की हेल्प कर देते हैं। ओके नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बीपीओ? फर्स्ट पॉइंट, बीपीओ इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, कॉन्ट्रैक्ट करना किसी बाहर वाली एजेंसी से। आउटसोर्सिंग मीन्स टू सोर्स आउट वट यू हैव बीन डूइंग इन हाउस। जो काम तुम घर में कर रहे हो, वो किसी बाहर वाले से अपॉइंट करके उनसे करवाना। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द कंपनीज वर अपॉइंटिंग देयर ओन सिक्योरिटी गार्ड फॉर प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी ऑफ देयर प्रीमिसेस। अपनी बिजनेस एसेट्स के लिए की सेफ्टी के लिए वो क्या करते हैं, सेफ्टी गार्ड बाहर से, ओके सिक्योरिटी गार्ड बाहर से अपॉइंट करते हैं। तो वो क्या है, आउटसोर्सिंग है। ठीक है, तो बाहर से किसी को अपॉइंट करना, दैट इज आउटसोर्सिंग। बट नाउ दे हैव इंटरेस्टेड आउटसाइड एजेंसीज टू परफॉर्म दीज एक्टिविटीज़। अब क्या है, किसी पर्सन को अपॉइंट करने की बजाय वो किसी एजेंसी को अपना काम देना उन्होंने शुरू कर दिया। सेकेंड, जनरली नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ आर आउटकम। ज़्यादातर इसमें नॉन कोर एक्टिविटीज़ होती हैं। नॉन कोर एक्टिविटीज़ जिनका रिलेशन प्रोडक्शन या सेल से नहीं होता, प्रोडक्शन पर्पज़ करना, प्रोड्यूसिंग से नहीं होता। ठीक है, अदर कोर एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं। Like for a school, educating students is a core activity. Like for a school, educating students is a core activity, whereas running a canteen, यूनिफॉर्म काउंटर etc. आर नॉन कोर एक्टिविटीज़। इन्होंने एग्जांपल दिया है कि जैसे एक स्कूल के लिए, स्कूल में कैंटीन, तो कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दिया जाता है, तो वो भी क्या है, आउटसोर्सिंग है। यूनिफॉर्म काउंटर होता है स्कूल में, लगा लो यूनिफॉर्म एक शॉप अलग से बनानी एक स्कूल में, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या किसी को दिया जाता है, तो वो क्या है, नॉन कोर एक्टिविटीज़ हैं। दे प्रेफर टू आउटकम कैंटीन, बुक शॉप, यूनिफॉर्म काउंटर एक्सेट्रा
कीप एजुकेशन फॉर देम सेल्फ ओनली, तो वो ऐसे इसी तरह से वो उनकी हेल्प ले लेते हैं. नाउ द थर्ड पॉइंट इज प्रोसेस मे बी आउटसाइडर्स टू बी कैप्टिव यूनिट एंड थर्ड पार्टी. दो टाइप्स हो सकती है, कैप्टिव यूनिट एंड थर्ड पार्टी. कैप्टिव यूनिट क्या है? which provides service of a given kind to only for one firm. Example, जनरल इलेक्ट्रिक इज़ द लास्ट कैप्टिव बीपीओ, जो सिर्फ एक ही फर्म के लिए काम करती है, वो है कैप्टिव बीपीओ यूनिट, जो बाहर वाली एजेंसी सिर्फ एक फर्म के लिए ही काम करे. थर्ड पार्टी में क्या है? जो 1 और 2 इंडस्ट्रीज, ठीक है, ज़्यादा के लिए भी कर सकते हैं. और हॉरिजॉन्टल में तो ऑल टाइप ऑफ बिजनेसेस, बहुत सारे बिजनेस में इंक्लूड हो सकते हैं. नाउ एडवांटेज ऑफ बीपीओ. व्हाट आर द बेनिफिट्स, एडवांटेज, नीड ऑफ बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. फर्स्ट वन इज फोकसिंग ऑफ अटेंशन. फोकसिंग ऑफ अटेंशन देखो कैसे है. अगर हमने एक प्रॉपर वर्क को किसी और को सौंप दिया तो हमारा ध्यान उस काम से हट गया, तो वो फुली मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बाहर वाली एजेंसी की. हम जो बाकी बचे काम हैं उन पे फोकस इजीली कर सकते हैं. मान लो एक बिजनेस में 5 वर्क हैं, हमने 2 किसी और पर्सन को, किसी और एजेंसी को दे दिए, तो जो बचे 3 वर्क हैं हम उन पे अच्छे से फोकस कर सकते हैं. तो ये एडवांटेज है बीपीओ का. By outsourcing the routine task, the company can concentrate on more crucial work. जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए, उन पे हम इजीली ध्यान मतलब फोकस कर सकते हैं. अगर हमें 5 की 5 ड्यूटीज़ पे ध्यान देना पड़े तो हम उन पे ध्यान सभी पे नहीं दे सकते, और जो इंपॉर्टेंट मैटर्स है वो छूट भी सकते हैं. तो हम क्या करते हैं? वीपीओ मीन्स बाहर वाली एजेंसी की हेल्प लेते हैं. सेकेंड, रिडक्शन इन कॉस्ट. तो हमारा खर्चा भी कम हो जाता है, क्योंकि अगर हमने किसी को अपना बाहर वाले को काम दे दिया तो जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उन पे हम फोकस करके अपने बेनिफिट्स को बढ़ा सकते हैं और कॉस्ट को कम कर सकते हैं. थर्ड, क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस. एक्सीलेंस, जो बाहर वाली पार्टी हम अपॉइंट करते हैं वो अपने वर्क में एक्सपर्ट होते हैं, तो हमारा वर्क भी क्या है? वेरी गुड होने लग जाता है. फोर्थ पॉइंट, ग्रोथ थ्रू अलायंस के थ्रू, जो बाहर वाली किसी की हेल्प के थ्रू हमारा बिजनेस दिनों दिन ग्रोथ करने लग जाता है. इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट इंक्रीज हो जाती है. एंड स्कोप ऑफ बीपीओ. कभी आपने सुना होगा कॉल सेंटर्स. कॉल सेंटर क्या है? देखो, कॉल सेंटर्स जैसे कि एयरटेल का कॉल सेंटर है. हम मान फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट पे हम कुछ ऑर्डर करते हैं, ठीक है, फ्लिपकार्ट लगा लो, अमेज़ोन लगा लो. तो अगर हमारी कोई क्वेरी है तो हम कॉल करते हैं, कुछ पूछना है, कुछ गलत डिफेक्टेड आ गई, तो जब कॉल की जाती है तो वो कौन पिक करता है? कॉल सेंटर. तो वो कॉल सेंटर वालों को अपॉइंट कौन करता है? वो साइट वाले, अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट जिस पे हम डील करें. फॉर एग्जांपल हम अमेज़ोन पे डील करें तो वो कॉल सेंटर किसका है? अमेज़ोन कंपनी का है. तो वो कॉल सेंटर को उन्होंने अपनी दी हुई है, तो वो बीपीओ है, ठीक है ना. वो कॉल सेंटर क्या है? एक बीपीओ है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट को. ओके, तो इनकी सर्विसेज कितने टाइम के लिए होती हैं? 24 आवर्स 7 डे. कभी आपने सुना होगा भी कॉल सेंटर इतने ही टाइम के लिए, नहीं. कॉल सेंटर पे अप्रोक्सीमेट आप कभी भी कॉल करो, लगभग वो कॉल पिक करते ही हैं. ओके, तो 70% अप्रोक्सीमेट रेवेन्यू कॉल सेंटर्स की होती है, कॉल सेंटर से. ओके, तो ये है रजिस्कोप. तो आज आपने आउटसोर्सिंग कंसेप्ट अच्छे से रीड करना है. थैंक यू.